दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नर्सिंग चैनल सलीश नर्सिंग एकेडमी पर। और ये न्यूज़ आपने देखी होगी, स्क्रीनिंग के बाद संविदा कार्मिकों को मिलेगी नियुक्ति। और राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट नियम के तहत यहाँ पर नियुक्ति मिलने वाली है। ठीक है, ये जिले इन्होंने बताए हैं। तो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये जो स्क्रीनिंग हो रही है, ये डीवी हो रहा है, ये किस चीज़ का है। क्या हमारी परमानेंट भर्ती चल रही है ये 8,500 उसका है, या फिर आपकी जो एनएचएम की भर्ती चल रही है जीएनएम की संविदा की उसका है। तो मैं बता दूं इसके बारे में, ना तो ये आपकी परमानेंट भर्ती वाला मामला है भैया, और ना ही आपकी जो भर्ती आई है एनएचएम की संविदा की वो मामला है। ये मामला अलग है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टकट में समझा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं पूरी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, न्यूज़ के साथ में इसमें क्या है चीज़ें। अभी पिछले साल 2022 में, अभी 2023 चल रहा है, तो पिछले साल 2022 में अपने अशोक गहलोत जी के द्वारा घोषणा की गई थी। ठीक है, यानी चिकित्सा विभाग जो अपना राजस्थान का है, नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उसकी तरफ से घोषणा की गई थी कि भैया राजस्थान में जितने भी एनएचएम के कर्मचारी है, कार्यरत कर्मचारी, ठीक है, एनएचएम के कार्यरत कर्मचारी, यानी जो एनएचएम के अंदर अंदर लगा हुआ है कर्मचारी, उसमें आ गए सीएचओ, आ गए आपके कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर आ गए, फार्मासिस्ट आ गए, एएनएम बीएनए आ गई, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर और फार्मासिस्ट, और भी जो एनएचएम के कर्मचारी रहते हैं वो सभी, उन सभी को जो है ये राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट नियम में जो है शामिल किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये खबर है। अब पहले शामिल किया गया था और स्क्रीनिंग चली थी, तो उस तब क्या है, कुछ अभ्यर्थी छूट गए थे, उनकी फाइलें कंप्लीट नहीं थी। तो अब जो है बचे हुए जो कर्मचारी है उनकी यहाँ पर स्क्रीनिंग की बात इन्होंने बोली है कि बाकी के जो कर्मचारी है बचे हुए उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, और उनको जो है यहाँ पर पोस्ट जो है इसके नियम के तहत जो है नियुक्ति दी जाएगी नई नई सिरे से, जो कार्यरत है, लगे हुए हैं। इसमें यूँ नहीं है कि आप सीएचए हो, कोविड हेल्थ असिस्टेंट, या फिर आप यूटीबी पे लगे हुए हो, या फिर आप ठेके पे लगे हो, एमआरएस पे लगे हो, या फिर ये ना तो ये कोई नई भर्ती है। ठीक है, और ये जो है चीज़ें सिर्फ एनएचएम के कर्मचारी, जो कार्यरत कर्मचारी है, लगे हुए हैं, उनके लिए रहने वाली है। सीएचए के लिए नहीं है, नर्सिंग स्टाफ या यूटीबी या ठेके से लगे हुए हैं, उनके लिए नहीं है। ठीक है ना, ये उन्हीं के लिए है, एनएचएम के कर्मचारी जो नर्सिंग स्टाफ है, एएनएम है, ओके, लैब टेक्नीशियन है। तो ये चीज़ें हैं, और अब इसमें शामिल कर लिया गया था इनको। आपको पता होगा पिछले साल 2022 में, ठीक है, दीपावली के आसपास घोषणा की थी अशोक गहलोत जी ने। और वो इसमें क्या है, सम्मिलित करने के बाद में, इस रूल्स के अंदर सम्मिलित करने के बाद में इनकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है और भी इनको सुविधाएं मिलती है। जैसे कि एनएचएम के कर्मचारी की यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर का उदाहरण ले, तो नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी यहाँ पर 7,900 थी एनएचएम के कर्मचारी की, लेकिन इनको संविदा रूल्स में शामिल कर लिया गया। ठीक है, अब संविदा रूल्स में शामिल करने के बाद इनकी सैलरी कितनी हो गई भैया, 18,900। अब 18,900 इनकी कर दी। अब 7 साल या 8 साल बाद इनकी सैलरी 32,000 या फिर शायद 44,000 कुछ ऐसा था नियम। मैंने बताया, बनाई थी पूरी वीडियो, दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देखना एक बार। मैंने कॉन्टेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स के ऊपर पूरी वीडियो बनाई है ना, एक बार देखना अच्छी तरह से, सब समझना। मैंने उससे सब बताया था कि इस नियम में आने के बाद में आपकी सैलरी 18,900 होती है। फिर 6 साल यदि और काम कर लिया आपने कंटिन्यू, तो आपकी सैलरी 32,000 हो जाएगी। फिर 14 साल 12 साल कुछ काम कर लिया तो आपकी सैलरी इतनी हो जाएगी। इस तरह से चीज़ें हैं। तो ये जानकारी है। टोटल कर्मचारी कितने हैं एनएचएम के अंदर, 18,120 कर्मचारी है। सीएसआर नियम, सीएसआर क्या है ये मैं बता दूं आपको। सीएसआर होता है अपना कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स। ठीक है, ये रहा राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स। तो 11,723, 18,120 में से 11,723 कर्मचारियों को नियुक्ति मिल चुकी है। बाकी कितने हैं आप निकाल लेना गणित वाय। ठीक है, तो इसमें मैं जानकारी दे देता हूँ अब आपको। ये नए कर्मचारियों के लिए नहीं है भैया जानकारी, जो पुराने कर्मचारी हैं उनके लिए लगे हुए हैं। नहीं तो आप सोचो कि सर अभी हमारी परमानेंट भर्ती चल रही है नर्सिंग ऑफिसर की। ठीक है, तो क्या ये आप बहुत सारे के मेरे पास सवाल आए थे, अभी कॉल्स भी बहुत सारे आ रहे हैं कि सर हमारी स्क्रीनिंग हो रही है जिले वाइज। तो ये भैया आपके लिए नहीं है, परमानेंट वालों के लिए, और ना ही ये अभी जो भर्ती चल रही है एनएचएम की उनके लिए है। ये सिर्फ जो पुराने कर्मचारी लगे हुए हैं उनके लिए है। चलिए आगे मैं न्यूज़ देता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ, देखिए, चिकित्सा विभाग से बड़ी खबर। स्क्रीनिंग के बाद संविदा कार्मिकों को मिलेगी नियुक्ति, यानी स्क्रीनिंग होगी, बचे हुए अभ्यर्थी थे उनकी, और उसके बाद जो है इनको नियुक्ति यहाँ पर मिल जाएगी। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट नियम के तहत यहाँ पर नियुक्ति मिलने वाली है आपकी। ओके, सीएसआर रूल्स के अंदर संविदा सेवा नियमों के अनुमोदन को लेकर एक खबर थी। ठीक है, तो इसमें 18,120 टोटल कर्मचारी बताए गए हैं एनएचएम के वर्तमान में कार्यरत, जो कार्य कर रहे हैं वो 18,120 है, और इसमें से 11,723 लोगों को यहाँ पर जो है संविदा रूल्स के अंदर पोस्टिंग मिल चुकी है नई सिरे से। ठीक है, अब नए नियम के तहत दे चुके नियुक्ति, लिखा हुआ है आपके सामने। अब नए नियम से
नए नियम में नियुक्ति से शेष रहे एनएचएम संविदा कार्मिकों की चल रही है स्क्रीनिंग। यानी जो शेष रह गए थे, जिनकी फाइलें कंप्लीट नहीं थी, जो बाकी थे, जिनको शामिल नहीं किया गया था, अब उनको जो है शामिल किया गया है और उनकी स्क्रीनिंग चालू कर दी है। 26 जुलाई से 10 अगस्त तक जो है कार्मिकों के दस्तावेजों के लिए जांच के निर्देश दे दिए हैं और 26 जुलाई को अजमेर 12, अब इन्होंने डेट दी है ना, एक डेट इन्होंने दी है, 26 जुलाई से 10 अगस्त तक जो है यहाँ पर आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी। कौन कौन से जिलों में देखिए, 26 जुलाई को यहाँ पर अजमेर 12, चित्तौड़गढ़, 27 जुलाई को धौलपुर, झालावाड़, पाली, 28 जुलाई को जयपुर, प्रथम, द्वितीय, सवाई माधोपुर, 31 जुलाई को अलवर, बाड़मेर, डूंगरपुर जिलों की स्क्रीनिंग, 1 अगस्त को जैसलमेर, कोटा, सीकर, 2 अगस्त को झुंझुनू, टोंक, बांसवाड़ा, 3 अगस्त को भरतपुर, बूंदी, दौसा, 4 अगस्त को जालौर, जोधपुर, चूरू, 7 अगस्त को ये, तो इन जिलों की यहाँ पर स्क्रीनिंग होने वाली है भैया। इसका कोई संबंध नहीं है परमानेंट वैकेंसी से, आप ज़्यादा दिमाग ना लगाए इसमें। देखिए, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट नियम 2022, ये सभी चीज़ें मैंने मेरे टेलीग्राम पर डाल दी है। मैं आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करना चाहूँगा बीच में। सलीश नर्सिंग एकेडमी, आपसे बोलता हूँ बार बार, आप जरूर ज्वाइन करें, एकदम फ्री है। सभी कुछ पीडीएफ जानकारी, ओके, यूट्यूब की भर्ती है, एनएचएम की परमानेंट भर्ती है, राजस्थान से सभी चीज़ें हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर डालते रहते हैं। इंस्टाग्राम पर भी कोई मुझे फॉलो कर सकता है यदि कोई पर्टिकुलर मुझसे जुड़ना चाहता है तो। इसमें इन्होंने बताया है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती सुब्रा सिंह ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित विभिन्न गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा के लिए यहाँ पर सोमवार को यहाँ सचिवालय में बैठक की है। ओके, अब इन्होंने बताया है जो एनएचएम में कार्यरत संविदा कार्मिक है 64% को जो है ये नवीन कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग जो नियम आया था इसके अंदर नियुक्ति प्रदान कर दी गई थी। अब इसमें से जो बाकी बचे हुए हैं उनको जो है यहाँ पर नियुक्ति प्रदान कर रहे हैं और आदेश जारी कर दिए हैं स्क्रीनिंग के, यानी स्क्रीनिंग चालू हो गई है। पहले स्क्रीनिंग होगी, इनके डॉक्यूमेंट जांचे जाएंगे, डॉक्यूमेंट जांचने के बाद में जो है जो कार्य कर रहे हैं एनएचएम के कर्मचारी, जो कार्य कर रहे हैं एनएचएम के कर्मचारी, चाहे नर्सिंग ऑफिसर हो, फार्मासिस्ट हो, लैब टेक्नीशियन हो, उनको जो है नवीन सिरे से जो है ज्वाइनिंग मिलेगी, दोबारा ज्वाइनिंग मिलेगी नए सिरे से, और जो है इन नियमों के अंदर जो है उनको शामिल किया जाएगा और अब इनकी सैलरी भी बढ़ा दी जाएगी। चलिए, इसमें इन्होंने वही चीज़ें हैं, देखिए, ये जिले वाइज इनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, मैंने बताया था अभी आपको। और डॉक्टर सोनी ने बताया है कि संविदा कार्मिकों का केस निर्धारित दिनांक को प्रेषित नहीं किए जाने से उत्पन्न विधिक स्थिति और प्रशासनिक दायित्व के लिए संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और जिले की स्क्रीनिंग टीम के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल लाने में निर्देश दिए गए हैं। यानी पहले क्या हुआ था, पिछले साल स्क्रीनिंग चालू हुई थी तो काफ़ी लोगों को स्क्रीनिंग कंप्लीट हो गई थी, लेकिन काफ़ी जो है छूट गए थे, चाहे उसमें गलती सीएमएचओ की हो या फिर कुछ अभ्यर्थियों की जिनके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर कंप्लीट नहीं थे। तो अब इन्होंने बोला है कि यहाँ पर जो अनुशासनात्मक रूप से जो है आपको काम करना है, सभी सीएमएचओ को लेटर लिखा गया है ये, ठीक है। शुभ्रा मैडम ने यहाँ पर निर्देश दिए, सख्त निर्देश दिए हैं। तो एनएचएम वालों की स्क्रीनिंग होगी, और पहले क्या है एमडी बदल भी गया था, जब स्क्रीनिंग चल रही थी तब एमडी क्या है बदल गया था, तो यहाँ पर पहले लेटर भी जारी नहीं हुए थे कई अभ्यर्थियों के, इसलिए क्या वो छूट गए थे इन नियमों के आने के लिए। कुछ जिलों से 5 लड़के, कुछ जिलों से 10 लड़के, कुछ जिलों से 25 लड़के, है ना, 25 कर्मचारी, इस तरह से यहाँ पर छूट गए थे। तो ये जानकारी है, बाकी कोई सवाल हो जवाब हो तो बता देना, शायद आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये जो स्क्रीनिंग के बाद संविदा कार्मिकों को मिलेगी नियुक्ति, ये आपका परमानेंट वाली भर्ती का नहीं है भैया, है ना। आपकी जो अभी परमानेंट भर्ती है बोनस वाली 8,500, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, और ना ही आपकी एनएचएम वाली भर्ती है 1588 कुछ ऐसे है, उससे भी इसका कोई लेना देना नहीं है। ये मामला अलग है, एनएचएम कर्मचारियों को नवीन सिरे से ज्वाइनिंग देकर उनकी सैलरी इंक्रीज की जाएगी, ये कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल के अंदर जोड़कर। तो ये जानकारी थी, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।